Hi guys, welcome to our channel Quality Study. I am your mentor राजा उपाध्याय BSc मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे स्टडी करना है। कुछ टर्म्स के बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले टर्म्स जो हमारा है वो है कॉन्स्टेंट्स। क्या है? कॉन्स्टेंट्स। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 0, -9, पाई, रूट के अंदर 5, -8। कांस्टेंट क्या है इनके बारे में समझते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है कि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ठीक है ना। या हम सीधे एक भाषा में कह लें, जितनी भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स है वो सारा क्या होता है? कांस्टेंट्स होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म देखते हैं वेरिएबल्स। अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है ना। चीज़ें क्या होती हैं, जो वेरिएबल होता है इनकी वैल्यू बदलती रहती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एग्जाम्पल जब समझना होगा तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे दो लड़कों को लेते हैं, है ना। ये पहला लड़का हो गया, ये दूसरा लड़का हो गया, है ना। समझने के लिए चीज़ों को भूल लेना है ना। तो देखिए ये पहला जो लड़का है ये राम है। कौन है ये राम है ना। सेकेंड जो लड़का है उसका नाम क्या है? मान लीजिए पंकज है। क्या इनका नाम हो गया पंकज, है ना। तो मैंने राम से पूछा कि राम आपकी उम्र क्या है? तो राम ने कहा कि मैं पंकज से 2 साल बड़ा हूं। हमने राम से पूछा कि राम आपकी उम्र क्या है? तो राम ने क्या आंसर दिया कि मैं पंकज से 2 साल बड़ा हूं। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको आगे देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि राम इक्वल टू पंकज +2। मीन्स जो राम की उम्र होगा वो पंकज से 2 साल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम कहें कि पंकज का उम्र 23 ईयर्स हो तो राम का उम्र कितना हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? देखिए 23 + 2 कितना हो जाएगा? 25, तभी तो इक्वल हो रहा है। अगर हमने कहा कि पंकज का उम्र 28 ईयर्स हो तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मीन्स 30 ईयर्स का हो जाएगा। अब चीज़ें ये समझना है कि देखिए हमें क्या देखा कि इनकी उम्र जो हो रहा है, अगर इनका उम्र 25 हो रहा है तो पंकज की उम्र कितना हो रहा है? 23। राम का उम्र अगर 30 हो रहा है तो पंकज की उम्र क्या हो रहा है? 28। इनका डिफरेंस जो देख रहे हैं तो डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे जो 2 है वो हमारा कॉन्स्टेंट है। 2 है वो हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। 2 हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। और जो राम और पंकज हैं ये क्या है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र बदल सकती है लेकिन ये कांस्टेंट है। इनकी उम्र क्या हो रही है? बदल रही है। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, है कि नहीं है। ये वेरिएबल 2 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं यही वेरिएबल होता है। इसको हमको थोड़ा सा समझना था। ठीक है। आगे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चीजें क्या कह रहे हैं, गौर से अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अच्छा है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इनके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कहा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो। मीन्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो। ठीक है ना। और क्या कनेक्टेड, किससे? कनेक्टेड प्लस माइनस इनटू से कनेक्टेड हो, वही तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो और किससे कनेक्ट हो, किससे जुड़ा हो, तो प्लस या माइनस से, वही हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 5x² - 9x + 4, ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, तो अ कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मींस कोफिशिएंट क्या होता है, चीजों समझेंगे। तो कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। किसी वेरिएबल का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे लिखा गया है 9x², तो x वाला टर्म हमारा क्या है? वेरिएबल है। क्या है? x वाला टर्म हमारा क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 9। यही हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। 9 हमारा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। मीन्स क्या कहेंगे? 9
इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड में दिया -8 इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 3/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये टर्म थोड़ा सा जानना हमारे लिए क्या था, बेहद जरूरी था। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके ना, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका एक्सपोनेंट क्या दिया हो, एक होल नंबर दिया हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है ना, समझेंगे। देखिए जैसे क्या लिखा है 7x का पावर 3, ठीक है ना, यहाँ पर हम नोट करते हैं 7x का पावर 3 माइनस 6y प्लस 6। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट कितना है, 3 क्या हमारा एक्सपोनेंट, इसका पावर कुछ नहीं मीन्स 1 होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसका कुछ भी पावर नहीं, कितना है 1 इज एक्सपोनेंट। ठीक है ना, मीन्स देखिए इसका जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है ये एक होल नंबर है। क्या ये एक होल नंबर है। ठीक है ना, तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वह एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, फिर भी हम आपको थोड़ा सा ट्रिक के लिए बता दे रहे हैं कैसा दिमाग पर रखेंगे, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए जब भी अगर हमें चेक करना कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है तो सिंप्लीफाई पहले करेंगे। क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब हम ध्यान देंगे। देखिए किसी भी वेरिएबल का पावर p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल का पावर p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या किसी भी वेरिएबल का पावर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। समझा रही बात, किसी भी वेरिएबल का पावर निगेटिव नंबर में नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए रूट के अंदर क्या है, इसका स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर रूट के अंदर x दिया है तो रूट के अंदर x को हम क्या लिखते हैं, मीन्स x का पावर 1/2। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ऐसे दिया होगा x² मीन्स ये x, तो ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। ठीक है ना, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये है, ये क्या है, यस पॉलिनोमियल है, बट ये क्या है, नो ये नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या याद रखना है, किसी वेरिएबल का पावर p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, किसी वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माइनस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल जो दिया हो रूट के अंदर अगर दिया होगा तो उसका हम पावर देखेंगे किस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, तो अगर ऐसे दिया होगा तो नहीं, अगर ऐसे स्क्वायर दे दिया हो, पावर 4 दे दिया हो तो वो हमारा हो जाएगा। मतलब अगर सीधी बात मैं कहूँ, अगर इसका पावर जो होगा इवन नंबर दिया होगा ना तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। अगर इवन नंबर नहीं देगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर ऐसे लिखा हो 1/x या 1/x का पावर 2, तो इसका भी मीन्स क्या होता है, ये भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक्सपोनेंट अगर हमने पढ़ा होगा तो x का पावर अगर 2 दिया तो मीन्स x का पावर -2। देखिए ये भी निगेटिव बन रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या ध्यान देना है, अगर ये 4 पॉइंट अगर हम ध्यान दे देंगे तो पॉलिनोमियल्स हमारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत आसानी से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स हमने बताया कि अगर रूट के अंदर दिया हुआ है तो पावर हमारा इवन होना चाहिए तो पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है ना, अगर पावर इवन नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे जैसे देखिए अगर हमने x का पावर 3 रखा है ना, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, x का पावर 3 का मतलब क्या है, x इंटू x, ये दो पेयर लग गया, x तो बाहर आ गया, फिर रूट के अंदर क्या बचा x। तो कहीं ना कहीं जो मैटर हमारा है, अब देखिए ना इस फॉर्म में आ जा रहा है, तो जैसे ही उस फॉर्म में आएगा तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल्स जब भी होगा ना तो क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका एक्सपोनेंट जो दिया होगा वो हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसे दिया होगा तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो आप सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ें चेक करेंगे, ये नहीं पहले ही चेक कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होंगे, एक दो एग्जाम्पल भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कहीं आपसे पूछ दिया गया कि बताइए ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे कहा गया कि 4x का पावर 3 प्लस x² बाई में x², तो आप पहले नहीं हो सर आपने बताया था कि x² नीचे दिया, चाहे x नीचे दिया, चाहे y दिया नीचे, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं,
एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, मीन्स आंसर हमारा क्या बच गया। अब देखिए 4x प्लस 1 मीन्स ये है s, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता, जैसे गौर से आप देखेंगे, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन ने लिखा कि अगर दिया 2x का पावर या 2x प्लस हमने लिख दिया, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया x का पावर 3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो मीन से क्या बनेगा 2x का पावर 2 बनेगा। क्यों बनेगा, तो ये 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, x का पावर 3 दिया तो मीन्स x इंटू एक्स, सिंगल x कट गया 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है ना। आपको हमेशा कैसे चेक करना है पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद से आप इनको जरूर देखें, है ना। अगर ऐसे हमारी पावर होती हैं तो ये कंफर्म है कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर ऐसे पावर नहीं आता यानी होल नंबर आ गया तो चीज़ हम बहुत आसान समझ रहे हैं, लेकिन जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हम पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं बता पाएंगे। जैसे ये दिया था तो हम भी देख कर इसको नहीं बता सकते पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल हम देख कर बता देंगे हाँ ये पॉलिनोमियल्स में है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल जैसे होगा ना तो हम देख कर बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स में है कि नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल्स है, इनको हमने देख कर बताया क्या ये पॉलिनोमियल्स है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा जिनको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई जब कर लेंगे अगर पावर होल आ गया तो सीधी सीधी बात है पॉलिनोमियल्स है। अगर पावर इस फॉर्म में अगर आता है आपका तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है ना।